नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का दिसंबर का जो 30 प्रश्नों का संग्रह लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए सुनने, ऑप्शन बी देखने, ऑप्शन सी छूने, ऑप्शन 4 करने और चलने फिरने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 करने और चलने फिरने। प्रश्न नंबर 2, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। दूसरा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन 4, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों को जवाब देने के लिए कहना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। प्रश्न नंबर 3, रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं में निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। तीसरा, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। चौथा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 4, लेखन वैकल्य की विशेषता है। नंबर 1, दोहरावदार व्यवहार। नंबर 2, विलंबित गति कौशल। नंबर 3, लिखित कार्य में चुनौती। नंबर 4, पढ़ने के प्रवाह में कमी। सही उत्तर होगा लिखित कार्य में चुनौती। प्रश्न नंबर 5, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। अभिकथन कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3, ए आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 6, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लचीला पाठ्यक्रम, पृथक्करण और नामीकरण, सहयोगात्मक अधिगम, गम्य इमारतें। प्रश्न नंबर 7, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए से बचना चाहिए। ऑप्शन 1, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। ऑप्शन बी, विकर्षण और शोर करने। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों के लचीलेपन। कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी या दूसरा, विकर्षण और शोर करने। विकर्षण और शोर करने। प्रश्न नंबर 8,
हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। स्थानिक गति संवेदी, प्रकृतिवादी स्थानिक, ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तार्किक गणितीय संवेदी। ट्रांसडक्टिव स्थानिक राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका राइट आंसर होगा ए आर, दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 10, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शन 1 3 प्रगतिशील स्तर में, ऑप्शन 2 एक सतत निरंतरता के रूप में, ऑप्शन 3 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण में, ऑप्शन 4 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। प्रश्न नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। ऑप्शन 1 प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन 2 जीववाद और परिवर्तन, ऑप्शन 3 वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ऑप्शन 4 वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? नंबर 1 ऑप्शन अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। 2 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। 3 अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। 4 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। प्रश्न नंबर 13, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? कौशलों का विकास, नंबर 2 जानकारी को रटना, नंबर 3 अवधारणाओं को समझना, नंबर 4 ज्ञान का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जानकारी को रटना। प्रश्न नंबर 14, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। नंबर 1 क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। नंबर 2 विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। नंबर 3 आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। नंबर 4 क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? नंबर 1 बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 2 विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। नंबर 3 अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। नंबर 4 मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। प्रश्न नंबर 16, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डाट कहलाई जाती है। ऑप्शन 1 कोटलेखा एनकोंडी अवधि, नंबर 2 प्रोत्साहन अवधि, नंबर 3 उत्प्रेरक अवधि, नंबर 4 चुनौतीपूर्ण अवधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चुनौतीपूर्ण अवधि। प्रश्न नंबर 17, शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेवाजोव्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेरफेर करके सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए आर, दोनों गलत है।
प्रश्न नंबर 18, बच्चे ऑप्शन 1 इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। नंबर 2 अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। नंबर 3 इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नीयत तय करते हैं। नंबर 4 उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 19, कोहलबर्ग नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन 1 है पारंपरिक, ऑप्शन 2 उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन 3 गैर पारंपरिक, ऑप्शन 4 पूर्व पारंपरिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पूर्व पारंपरिक। प्रश्न नंबर 20, 5 या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल के बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ये यार दोनों सही है, एक यार सही व्याख्या करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 21, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण के प्रभावी ढंग से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए आर दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 22, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं असफलता को। राइट आंसर होगा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। प्रश्न नंबर 23, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं। ऑप्शन 1 अधिगमात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता, तेज सक्रियता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलिंग विकार क्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अधिगम्यतात्मक विकलांगता में। प्रश्न नंबर 24, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है या पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। ऑप्शन ए संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल साथ समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 2 चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। ऑप्शन 4 साबित करता है कि बच्चे सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल साथ समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने में कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 25, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन 1 है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। ऑप्शन बी है या दूसरा है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑप्शन 3 ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्त को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऑप्शन 4 ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए।
ऑप्शन 1 समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2 ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास हो और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। ऑप्शन 3 समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। ऑप्शन 4 बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। प्रश्न नंबर 27, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन 1 अधिगम विवशता। ऑप्शन 2 गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। ऑप्शन 3 सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ऑप्शन 4 प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। प्रश्न नंबर 28, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि ऑप्शन 1 बच्चे के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। ऑप्शन 2 बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। ऑप्शन 3 बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नंबर 4 नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। इसका प्रश्न नंबर 28 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। प्रश्न नंबर 29, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति की मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ये सही है लेकिन यार गलत है। प्रश्न नंबर 30, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे को सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे को तर्क समझने में असमर्थ है। इसका कारण है ऑप्शन ए अवधारणात्मक केंद्रीकरण। ऑप्शन बी जीवादी सोच। ऑप्शन 3 अपरिवर्तनीयता। ऑप्शन 4 आत्म केंद्रित। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अवधारणात्मक केंद्रीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।